केंद्र सरकार के द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा एक योजना चलाई गई है जिसमें दिहाड़ी मजदूर और श्रमिक वर्ग जो भी है, मजदूर वर्ग जो भी है, उनको एक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अपना। उसके तहत 12 डिजिट का एक आपको यूनिक नंबर मिलेगा। उस नंबर, वो नंबर जो पूरे इंडिया में मान्य होगा, उसके माध्यम से आपको केंद्र सरकार के द्वारा जो भी मदद मिलेगी या जो भी प्रावधान होंगे, जो भी आपको रियायतें मिलेगी, जो भी फायदे मिलेंगे, वो उसी के माध्यम से आपको दिए जाएंगे। और आज हम इस ई श्रम कार्ड के बारे में, ई श्रम के अंदर रजिस्ट्रेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। उसका पूरा वीडियो लेके आए हैं। आपके सारे सवालों के जवाब इसमें मिलेंगे। आपको जो भी डाउट्स है, आपको जो भी क्वेरी है, वो मिलेंगे। उसके बावजूद अगर आपको लगता है कोई सवाल रह गया हो तो मेरे नीचे, वीडियो के अंदर नीचे आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मोटे मोटे तौर पे मैं अभी बात जो करूँगा ई श्रम कार्ड कैसे बनाएंगे, उस संबंध में जो भी आपके सवाल है उस पर अपन बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले ई श्रम कार्ड कैसे बनाए, ई श्रम के बारे में, कार्ड के बारे में पूरी जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। फिर बात आती है असंगठित क्षेत्र। सबसे पहले है असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर या श्रमिक वर्ग जो भी काम करते हैं उनके लिए ये है। तो असंगठित क्षेत्र है कौन कौन से? तो कोई भी कामगार जो घर से काम करता हो, दिहाड़ी मजदूर हो, अपना खुद का कोई काम करता हो, या फिर जो व्यक्ति कर्मचारी राज्य बीमा निगम का सदस्य ना हो, या कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य ना हो, ऐसे क्षेत्र जो भी है वो सारे असंगठित क्षेत्र के अंदर आते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है असंगठित क्षेत्र है क्या? वो है ऐसे प्रतिष्ठान या इकाइयां जो कि उत्पादन या सेवाओं के क्षेत्र में काम करती है, या तो कोई चीज बनाती है या कोई चीज सेवाओं के, जैसे कोई एसी रिपेयर का हो गया, कोई मोटरसाइकिल रिपेयर की कोई एजेंसी हो गई, तो वो सारी इसमें आती है। जो कम से कम 10 से कम श्रमिकों को रोजगार प्रदान करती हो तथा वो भी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि की सदस्य ना हो। नेक्स्ट सवाल आता है यूएएन क्या है? यूएएन, जब आप ई श्रम कार्ड के में जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको एक यूएएन नंबर दिया जाएगा जो कि 12 अंकों का होगा, जो प्रत्येक असंगठित कर्मचारी का कार्ड, ई श्रम कार्ड बनेगा, उसमें रजिस्ट्रेशन होगा। सबसे बड़ी बात, ये सब जगह वैलिड होगा और ये जीवन भर आपका एक ही रहने वाला है। अगला सवाल आता है कितनी आमदनी होनी चाहिए आपको ई श्रम कार्ड में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए? तो इसमें केवल एक शर्त है, वो ये कि आप टैक्स ना भरते हो। इसका मतलब मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो 20,833 रुपए से कम आपकी महीने की इनकम होनी चाहिए। अगला है कि योग्यता क्या है आपकी? आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हो, आपकी उम्र 16 से 59 साल के मध्य होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल आता है आवश्यक कागजात कौन कौन से हैं? आपको इस रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से कागजों की आवश्यकता होगी? उसके लिए सबसे पहला है आधार कार्ड, दूसरा है आपको मोबाइल नंबर चाहिए होगा जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और आप अपने पास वाले केंद्र से जाकर लिंक करवा सकते हैं, और एक आपका बैंक में बचत खाता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल आता है कि इसके लाभ क्या क्या है इस योजना में? अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो इसका लाभ क्या क्या है? जो केंद्र सरकार की ये योजना है उसमें ई श्रम पोर्टल के आधार से श्रमिकों का एक डाटाबेस तैयार होगा। पंजीकरण के बाद में उनको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का दुर्घटना कवर मिलेगा। भविष्य में असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों के समस्त लाभ इस पोर्टल के माध्यम से दिए जाएंगे। जो भी कार्मिकों को, असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर वर्ग काम करता है, उनको जो भी लाभ होंगे वो इसी पोर्टल के माध्यम से दिए जाएंगे। आपातकाल और राष्ट्रीय महामारी जैसी स्थिति होती है उसमें जो पात्र असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगार जो भी है उनको जो भी सहायता मिलेगी वो इसी के माध्यम से दी जाएगी। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन कैसे करें? रजिस्ट्रेशन करने के 2 तरीके हैं। आप स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर नज़दीकी ई मित्र सेंटर पे जाके या किसी और की सहायता से आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का कुछ भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। किसी भी तरह का पैसा आपको रजिस्ट्रेशन का नहीं देना होगा। इस रजिस्ट्रेशन के आपके खाते से पैसा नहीं कटेगा। कई लोग कहते हैं कि, सोचते भी हैं कि इसमें आपका पैसा कटेगा। तो इस रजिस्ट्रेशन के द्वारा जब आप जो भी बैंक अकाउंट लिंक कराएंगे उसमें किसी भी तरह का आपका पैसा नहीं कटेगा। ये रजिस्ट्रेशन जीवन भर सब जगह मान्य होगा और इसका कोई रिन्यू नहीं कराना। एक बार ये आपको लाइफ में करवाना रजिस्ट्रेशन, इसका कोई रिन्यू नहीं होगा।
रजिस्ट्रेशन में कौन सी सूचनाएं चाहिए होंगी, इसमें आपकी बेसिक जानकारी होगी, पढ़ाई आपने कितनी की है, आप कौन से स्किल में माहिर है, जैसे आपको विशेष क्या आता है, जैसे कोई मकान बनाने में कारीगर है, या किसी को मोटरसाइकिल का काम आता है, या कोई लाइट फिटिंग अच्छी कर लेता है, तो उस संबंध में आपको, और परिवार से जानकारी थोड़ी सी आपकी, और आपकी एड्रेस डिटेल। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री बीमा योजना क्या है। ये प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत आपको 2 लाख रुपए का कवर मिलता है। अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए, और आपकी अस्थायी अक्षमता, मतलब किसी और तरह की आपकी अक्षमता, जैसे आप जो काम में कुशल है वो नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको 1 लाख रुपए का कवर मिलेगा। और पहले वर्ष में जो बीमे का प्रीमियम होगा वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। इस 2 लाख रुपए के बीमे के लिए आपको किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं देना होगा। अब अगर मान लीजिए किसी मजदूर की, कोई किसी भी इसमें रजिस्टर्ड आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें नॉमिनी या कोई परिवार का सदस्य है वो इस पोर्टल के माध्यम से ही अप्लाई करेगा, और इस पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करेगा। उसके बावजूद अगर आप बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं। फिर है किसान। क्या किसान इसमें एलिजिबल है ये रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए? देखिए, कृषि क्षेत्र के अंदर जो भी मजदूर कार्यरत है, जो कृषि क्षेत्र के अंदर मजदूरी करते हैं, फसल कटाई का या बुआई का या और किसी तरह की दिहाड़ी करते हैं, तो वो इसमें एलिजिबल है। वो किसान जिनके पास स्वयं की जमीन ना हो, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस सबसे बड़ी चीज है, इस रजिस्ट्रेशन की कोई लास्ट डेट नहीं है। ठीक है। मेरे वीडियो के अंदर आपको ज़्यादा एडिटिंग नहीं मिलेगी, ज़्यादा धड़क भड़क नहीं मिलेगी। मेरी कोशिश ये रहती है आप तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचाने की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार दोबारा मैं और कहना चाहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह जानकारी भरी वीडियो के लिए मैं लाता रहूँगा, और आपको और ज़्यादा अच्छा लगे तो उसको लाइक कर सकते हैं, जिससे मैं, और अगर आपको इस संबंध में कोई भी जानकारी और प्राप्त करनी है या आपका कोई भी डाउट हो, वो नीचे आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और किस संबंध में, किस योजना पे, किस विषय पे आप और वीडियो चाहते हैं, उस संबंध में भी आप मुझे लिख सकते हैं, ताकि मैं और अच्छे से आपको जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।